बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9th क्लास हम डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का हिस्सा पढ़ रहे थे। ठीक है जी, तो आज हम इंशाल्लाह से अपना दूसरा लेक्चर लेंगे जो क्योंकि मुकालमा शुरू था, हमने पढ़ा था उसमें, तो वो मुकालमा कर रहे थे। अपनी बेदारा के साथ बात करता है, सलीम माँ के साथ बात करता है कि उनसे पूछता है कि अब्बा जान ने मुझे क्यों बुलाया था छत पर। कोई उसने कहा था कि जब बेदारा से पूछता है कि जब वालिद साहब ने बुलाया तो कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। तो अब आगे जो है उनकी बात शुरू होती है मसू और सलीम की गुफ्तगू में। ठीक है जी, तो वो उनसे कहते हैं कि बेदारा कहती है, उनसे पूछता है कि वालिद साहब गुस्से में तो नहीं थे। तो वो कहती है नहीं। सलीम तो अम्मा जान ज़रा तुम भी साथ चलो। अपनी माँ से कहता है। देखें तहज़ीब का, ज़माने का ख़याल, क्योंकि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है इस्लाही नावल लिखते हैं, तो अदीब अच्छा वही होता है जिसके अल्फाज के अंदर जो है उसका मकसदियत जो है वो अल्फाज पर हावी ना हो। यानी यूँ ना पता चले कि वो हमें कोई बोझ दे रहा है, हम पे ज़बरदस्ती हमें अपनी बात मनवा रहा है। तो साथ साथ वो कहता है कि देखें अब वालिद का बच्चों को कितना खौफ है, कितनी इज़्ज़त होती थी उस ज़माने में लोगों के दिलों में, वालिद के लिए, बच्चों के दिलों में। तो आज हम अपनी जनरेशन को देखते हैं तो आज उसके बिल्कुल उलट है। ठीक है, तो माँ उन्हें जवाब देती हैं कि मेरी गोद में बच्ची सो रही है, तुम डरते क्यों हो, चले जाओ। ठीक है, तो सलीम कुछ पूछेंगे, वालदा से कहता है। तो माँ कहती जो पूछेंगे तुम माकूल जवाब दे देना, ठीक ठीक सही जवाब दे देना। तो फिर ठीक है। अगर सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, सलाम करता है वालिद को और अलग से खड़ा हो जाता है। और वालिद साहब आगे से उनको कहते हैं कि बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा क्यों साहिब आज तुम मदरसे नहीं गए। वालिद साहब उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम मदरसे क्यों नहीं गए। तो जी बस जाता हूँ, अभी कुछ घंटे भर को देर है। वो कहता है कि चला जाता हूँ, अभी कुछ घंटे की देर है, 1 घंटा पड़ा है अभी जाने में। ठीक है, तो उसके बाद वालिद साहब उनसे पूछते हैं कि तुम अपने भाई जान के साथ मदरसे जाते हो या अलग, अपने भाई के साथ जाते हो या तुम अकेले जाते हो। तो वो कहता है कि बाबा जान मैं कभी कभार तो जो है भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेला भी चला जाता हूँ। तो बाप उनसे कहता है कि अकेले क्यों जाते हो बेटा, अकेले क्यों जाते हो। ठीक है, तो वो आगे से वालिद को जवाब देते हैं कि अगले महीने इम्तहान होने वाले हैं, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ उनको देर हो जाती है, तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। वो कहते हैं कि भाई के इम्तहान होने वाले हैं, वो अपने क्लास फेलो के यहाँ चले जाते हैं, उनके घर बैठे पढ़ते रहते हैं। जब मदरसे का टाइम होता है तो वो वहीं चले जाते हैं, घर नहीं आते। इसलिए मैं कभी उनके साथ चला जाता हूँ जब वो घर होते हैं, तो जब वो घर नहीं होते तो कभी कभार मैं फिर अकेला भी चला जाता हूँ। ठीक है, तो बाप उनसे सवाल करता है क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं। कहता है कि दूसरों के घर पढ़ाई करने जाते हो, अपने घर में क्या है, यहाँ बैठकर पढ़ा करो, तुम भी साथ पढ़ा करो, वो भी साथ पढ़ा करे। अच्छा बेटा जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है जी, अच्छा हाँ, वो कहते हैं कि इत्मीनान के साथ यहाँ पढ़ना नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि घर में गंजूफा भी एक शतरंज की मानद ताश की पत्तों जैसी होगी। ठीक है, तो गेम का नाम है, खेल का नाम है शतरंज, बखूबी आप वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जब कोई गेम खेल रहा हो, कोई सामने खेल रहा हो तो उसकी तरफ देखकर फिर बच्चे का खेलने को दिल करता है। अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसकी तरफ देख के बच्चा पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाता है। तो कहता है कि वो उनके यहाँ पढ़ाई वाला माहौल है, इसलिए वो कहाँ उनके यहाँ चला जाता है पढ़ने। तो बाप उनसे कहते हैं कि तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो क्या। उन बेटे से पूछता है जिनको ऊपर बुलाया है, क्या नाम है, सलीम। ठीक है जी, तो मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी ख़ुद खेलने का इत्तेफाक नहीं। कहता है कि वो जो जिसके साथ खेलते हैं मोहरे उनको बोलते हैं। ठीक है, शतरंज आपने देखी होगी, मोहरे होते हैं, उसके साथ खेली जाती है। तो वो कहता है कि मैं पहचानता भी हूँ कि उनके नाम होते हैं, जैसे हम खेलते हैं तो
और चालें भी जानता हूँ, खेलना भी जानता हूँ, लेकिन कभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी कभी खेली नहीं। मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। वालिद साहब आगे से कहता है, बेटा शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी ना आएगी। ठीक है जी। बाप, क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है? बेटा मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप कहता है कि वजह क्या है, सबब क्या है, बताओ मुझे, क्यों नहीं? तो बेटा कहता है कि मैं पसंद नहीं करता। कहता है कि मुझे खेल पसंद नहीं है। ठीक है जी, उसको पसंद नहीं है। तो अब जो है वो वालिद साहब उनसे कहते हैं कि तुम्हें पसंद क्यों नहीं, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं वालिद साहब उनसे। अच्छा जी, बाप आगे, चूँकि मुश्किल है अक्सर उनको जो है जी, तो बाप उनसे कहते हैं कि चूँकि मुश्किल है अक्सर मुब्तदी का मतलब होता है, मुब्तदी का क्या मतलब होता है, मुब्तली का मतलब होता है इब्तिदा करने वाले, यानी नया काम सीखने वाला होता है ना जो। तो वो कहता है कि शुरू में जो है मुब्तदी घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफ़ा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो शतरंज की निस्बत बहुत आसान है। वो कहता है कि हाँ, शतरंज की निस्बत कर गुंजफा को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि जो है आगे से बाप कहता है कि हाँ, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गुंजफा में हाफ़िज़े पर। वो कहता है कि दोनों चीज़ें, एक का जिस्मानी ताकत से ताल्लुक़ है, एक का ज़हनी जो है ताकत से ताल्लुक़ है। तो इसमें आप जो है बेटा मेरी पसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं, बल्कि मुझको सारे खेल ही बुरे मालूम होते हैं। बेटा बाप से सवाल जवाब कर रहा है कि मुझे शतरंज और गंजफा ही नहीं, बल्कि मुझे कोई भी खेल अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है जी। तो वो कहता है, अब वालिद हैरान होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस बात पर तअज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असल सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा है। वो कहता है कि चंद दिन पहले तो तुम हर खेल में हिस्सा लेते थे और मैं ख़ुद देखता था, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तो बेटा आगे से कहता है, बाबा जान आपने दुरुस्त फरमाया है, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना रहता था, मगर अब मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है, मेरा जी बिल्कुल उचट हो गया है, इससे मेरा दिल करता ही नहीं किसी खेल को। आप कहते हैं कि मुझे सबब बताएं। तो आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दबाए गली में आते जाते देखा होगा। बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, यानी उनका रंग सफ़ेद है, और वो जो हमारे यहाँ गली में से गुज़रते रहते हैं। ठीक है जी। आप कहते हैं कि उनका जी फटी जूतियाँ पहने, मुंडे हुए सर, ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ, यानी वो कहता है कि उनके जूते इस तरह के होते हैं, उनकी जो है सर जो है बाल छोटे छोटे होते हैं, और पंजाबी जो है शलवार उनकी जो है ऊंची होती है, और नीचे नीचे कमीज़ हैं। हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप तो फिर आगे से कहता है, फिर तो मुकालमा आगे जारी होता है, बेटा भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बेटा बाप से कहता है, बाप कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है कि उनकी वजह से जो है मैं अब उनके साथ आगे बताएगा वो कि जनाब कुछ अजब आदत उन लड़कों की है, राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, सलाम करते हैं। हदीस मुबारक है कि सलाम में पहल करो। तो अब जो देखें इस्लाह की तरफ लेके जा रहा है डिप्टी नज़ीर अहमद अपने मुकालमे को। ठीक है जी। और वो आगे से बयान करते हैं कि कई बार इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानों कान ख़बर नहीं, यानी कितना अरसा हो गया इस मोहल्ले में वो 4 बच्चे रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ ख़बर नहीं, क्योंकि वो ताल्लुक़ ही नहीं रखते किसी किस्म की शरारत के साथ। ठीक है जी। और ना कभी लड़ते हैं ना कभी झगड़ते हैं, गाली गलोच नहीं करते। ठीक है, झूठ नहीं बोलते, वो किसी को छेड़ते हैं ना किसी पर आवाज़ कसते हैं। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं और वहाँ भी उनका यही हाल है। किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी होती है। वो कहते हैं कि 1:30 बजे उनको 1 घंटे की छुट्टी हो जाती है, तो वो उसमें जो है 1:30 घंटे की छुट्टी में जो है वो क्या करते हैं जी, आगे से छुट्टी हुआ करती है तो वो लड़के
खेल कूद में लग जाते हैं बाकी तमाम लड़के, लेकिन ये चारों भाई क्या करते हैं, अपने पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। बच्चे हैं लेकिन नमाज के पाबंद हैं, इस्लाह कर रहा है, ठीक है जी, पढ़ने वाले की कारी की इस्लाह हो रही है। क्योंकि हम बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह की आदतें आपने अपने अंदर भी डेवलप करनी है। अपने आप को नमाजी बनाना है, बड़े का एहतराम, छोटे पर शफ़क़त, ठीक है। ये जो हम किताबें पढ़ते हैं ये हमारे लिए ही होती हैं, इस्लाह का आंसर होता है सीखने के लिए, ठीक है जी। उसमें फिर आगे बेटा उनको अपना मुकालमा मज़ीद आगे लेके जाता है। मंझला लड़का यानी दरमियाना लड़का जो है मेरा हम जमात है, एक दिन मेरा मवाख्ता याद नहीं था, मेरा सबक जो उस्ताद साहब ने, मवाख्ता उसको कहते हैं, पढ़ा हुआ सबक जो उनको पढ़ाया गया था उनको याद नहीं था। तो मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए, उन्होंने बहुत नाराज़ हुए, उनको डांट डपट की और उसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला है, इसके पास जाकर याद कर लिया कर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो घर के साथ उनका घर है, उनके घर याद कर लिया करो, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझको अंदर अच्छा, तो मैंने पूछा क्यों साहिब, याद करा दिया करोगे? तो कहा बासरो चश्म, यानी सर आँखों पर बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल करवा दिया करूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगले दिन उनके घर गया, आवाज़ दी, इन्होंने मुझको अंदर बुला लिया, देखा कि एक बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रुख बैठी हुई कुछ पढ़ रही है, नमाज से फ़ारिग होगी, कुछ तस्बीह वगैरह अल्लाह अल्लाह कर रही थी। तो मैं कहता है कि मैं उन हज़रत भी अच्छा, किबला रुख बैठी कुछ पढ़ रही थी, तो वो उन लड़कों की नानी थी, ठीक है जी। लोग उनको हज़रत बी कहते हैं। मैं सीधा सामने दलान में अपने हम जमात के पास जाकर बैठा। जब हज़रत बी अपने पढ़ने से फ़ारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ, यानी आप बच्चे की भी इस्लाह की है उसने कि बच्चे को नहीं पता कि इस्लाम कैसे करना है या बड़े को सलाम करना है या नहीं करना। तो वो कहती है कि बेटा बेशक आपने सलाम नहीं किया, लेकिन मैं बुज़ुर्ग हूँ, आपसे बड़ी हूँ, शफ़क़त मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं तुम्हें दुआ दूँ, जीते रहो, उम्र दराज हो, खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे, खुदा नेक हदायत दे और अल्लाह तुमको हदायत अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला उन्हीं को हदायत देता है जो हदायत की तलब करते हैं, ठीक है। तो अब जो इनके वालिद ने इनकी जो है इस्लाह का बेड़ा उठाया है, तो खुदा ने रास्ते हमवार कर दिए हैं, ठीक है जी। तो उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन पर गड़ गया, यानी मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, ज़मीन में गड़ जाना, शर्मिंदा होना, ठीक है जी। और फ़ौरन मैंने उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया, बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का, ये शरीफ लोगों का दस्तूर कानून है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं, और मैं तुमको टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब मुझको जता देना ज़रूर था, ठीक है। वो कहती है कि मैं बेशक तुम्हें ना कहती, तुम्हें ना सलाम का तरीका बताती या तुम्हें ये ना बताती कि लोगों को सलाम करके गुजरना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, कल को लोग कहेंगे कि कि अगर इस बच्चे को बोलने की तमीज़ नहीं है, सलाम नहीं करता, तो इसके साथ जो बच्चे फिरते हैं वो भी इस तरह के होंगे। तो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चों के दोस्त हो, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई, ठीक है। मैं इनके घर जाता रहा। हज़रत बी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया। अब उस औरत की नसीहतों की वजह से मैं भी अच्छा इंसान बन गया हूँ। अब मैं खेल कूद नहीं करता, जब टाइम होता है नमाज़ पढ़ता हूँ, अपना वक़्त पे सबक याद करता हूँ। तो ये जी था हमारा नावल का हिस्सा, नसू और सलीम की गुफ्तगू। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ की समझ नहीं हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त रब्ता करके पूछ सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।